चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने ही लोगों को सरप्राइज दे सकते हैं। पंजाब की सूरत हाल पर आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया कि सूरत हाल से निपटने के लिए कार्ड्स मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत को आवाम के रिलीफ पर तवज्जो मरकूज रखने का मशवरा। मईशत को गुज़श्ता 4 सालों में जमी बोझ किया गया। मौलाना फजल रहमान ने बहाली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। IMF पर बिला जवाज नई शराइत आयद करने का भी इल्जाम। वाज़ेह कर दिया कि माशी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली पर इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन सिंध से सिक्योरिटी प्लान की रिपोर्ट तलब कर ली। पोलिंग स्टेशन की तफसीलात भी मांग ली। मोटरवे करप्शन केस में नौशेर फेरोज से मजीद 2 मुलाजमीन गिरफ्तार। बैरून फरार DC के AT समेत 3 मुलाजमीन जेर हिरासत। नैब सखर ने रेवेन्यू मुलाजमीन की तफसील तलब कर ली। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की रिटायरमेंट की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। इतलाक 10 दिसंबर 2022 से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असर अब्बास की फौरी रिटायरमेंट की भी मंजूरी। और रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लिश क्रिकेट टीम की पाकिस्तान को शिकस्त। इंग्लिश बॉलर्स ने आखिरी सेशन में 5 विकेटें हासिल करके नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल कर ली। टीम पाकिस्तान 343 रन हदफ के ताक़ुब में 286 रन पर ढेर। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।